नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। मैं अपराजिता पांडे आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मंत्री बन्ना गुप्ता ने निभाया दोस्ती का फर्ज, बचपन के दोस्त की अर्थी को दिया कंधा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने संवेदनशील व्यक्तित्व और दोस्ताना व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और समर्थक भी जानते हैं कि बन्ना गुप्ता भले ही किसी भी पद पर रहें, लेकिन अपनी दोस्ती निभाने से नहीं चूकते। शनिवार को जब उन्हें सूचना मिली कि उनके बचपन के दोस्त बबलू चौरसिया का इलाज के दौरान निधन हो गया है, तो अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके वे रांची से जमशेदपुर पहुंचे। यहाँ अपने दोस्त की अंतिम यात्रा में अर्थी को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि बबलू चौरसिया के बीमार पड़ने की खबर जब उन्हें मिली तो उन्होंने ही TMH उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की। अब निधन हो जाने के बाद मानवीय आधार पर बिल माफ कराया। तुम बहुत याद आओगे भाई। अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने के बाद बन्ना गुप्ता ने ट्विटर पर एक भावनात्मक पोस्ट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आज मन बहुत दुखी और व्यथित है। आज मैंने अपना साथी, अपने बचपन का दोस्त और भाई समान बबलू चौरसिया को खो दिया है। TMH में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। आज दोस्ती का फर्ज अदा करने का वक्त था, तो अंतिम विदाई में बबलू भाई को कंधा देकर नम आंखों से विदाई दी। तुम बहुत याद आओगे भाई। केंद्र ने पारा शिक्षकों के मानदेय मद में दी जाने वाली राशि घटाई। रामेश्वर उरांव ने साधा निशाना, मांगी पूरी राशि। केंद्र सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय के मद में दी जाने वाली राशि कम कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र सरकार की ओर से 781 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र द्वारा 932 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। ऐसे में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 151 करोड़ रुपए कम स्वीकृत किया गया है। पारा शिक्षकों के मानदेय की राशि कम करने से राज्य सरकार पर और वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। स्वीकृत राशि में से 40% राशि भी राज्य सरकार को ही देनी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुल खर्च होने वाली राशि का 60% केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार देती है। राशि कम करने की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान के बजट को लेकर हुई बैठक में दी गई। पारा शिक्षकों के मानदेय पर प्रतिवर्ष लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च होता है। राज्य ने मांगी पूरी राशि। जी हां, बजट के दौरान केंद्र की ओर से पारा शिक्षकों के मानदेय के मद में राशि कम करने के कारण स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की ओर से आपत्ति जताई गई। विभाग के अधिकारियों ने पूर्व में स्वीकृत राशि के अनुरूप राशि देने की मांग की। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से ही काफी अधिक राशि दी जा रही है। ऐसे में मानदेय मद में राशि कम नहीं की जाए, राज्य की ओर से पूरी राशि देने की मांग की गई। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने केंद्रीय संयुक्त सचिव को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र का रवैया राज्य को तंग करने वाला है। केंद्र ने पारा शिक्षकों के मानदेय अंशदान में कटौती की है। अब राज्य का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इस समय राज्य कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में राज्य को परेशान करने वाला कदम है। एनीमिया मुक्त भारत में गुमला जिला को राज्य में प्रथम स्थान। जाने दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है काबिज। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम से संबंधित वर्ष 2020 से 21 का वार्षिक स्कोर कार्ड एवं जिलों के प्रदर्शन की रैंकिंग घोषित कर दी गई है। इस रैंकिंग में झारखंड राज्य पूरे भारत में 14वें स्थान पर है, जबकि राज्य स्तरीय प्रदर्शन में गुमला जिला प्रथम स्थान पर है। विदित हो कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना है। IFA का संपूर्ण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी में सहायक है। कोविड-19 के दौरान सामुदायिक स्तर पर IFA द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सन्हा ने एनीमिया मुक्त भारत के वार्षिक स्कोर कार्ड के अनुसार गुमला जिला के स्कोर कार्ड की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार पर वार्षिक स्कोर कार्ड के अनुसार गुमला जिला शीर्ष 3 अच्छे प्रदर्शन करने वाले जिलों में प्रथम स्थान पर है। रैंकिंग के अनुसार गुमला जिले को समग्र सूचकांक के साथ 64.9 अंक मिले हैं। वहीं दूसरी ओर 60.1 समग्र सूचकांक के साथ ही लोहरदगा जिला दूसरे स्थान पर है और गोड्डा 48.1 के समग्र सूचकांक के साथ तीसरे स्थान पर है। उपायुक्त ने बताया कि नीति आयोग द्वारा एनीमिया नियंत्रण हेतु चिन्हित 5 जिलों के रैंक में गुमला जिला का रैंक 1, गोड्डा का 3, बोकारो जिला का 5 एवं सिमडेगा जिला का रैंक 16 है। ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल से
पहले कर दिया लीक। 2 दिनों से हो रहा है लीक। झारखंड में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के सहयोग से मिला 19,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल से पहले ही लीक कर गया है। पिछले 2 दिनों से वह लीक कर रहा है, लेकिन इसकी चिंता न जिला प्रशासन को है और न ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को। एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला में प्रस्तावित कोविड सेंटर के लिए भेजा गया था। लीकेज की जानकारी वह जुटाने में लगे हुए हैं। टैंक से 30% से अधिक गैस का रिसाव हो चुका है। बता दें कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की ने 2 स्टोरेज टैंक झारखंड को दिए हैं। एक सदर अस्पताल और दूसरे को इटकी आरोग्यशाला में लगाया जाएगा। मिली खबर के मुताबिक 27 मई को टैंक से अचानक रिसाव की आवाज होने लगी। इसकी सूचना पर आरोग्यशाला अधीक्षक डॉक्टर रंजीत प्रसाद ने टंकी की प्रारंभिक रूप से जांच की। इस बीच टंकी में लगे नॉब से गैस का लीक होने की संभावना व्यक्त करते हुए इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी। इस संबंध में पूछे जाने पर अधीक्षक डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि ऑक्सीजन टैंक के संबंध में उन्हें विभागीय स्तर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रखंड प्रशासन के निर्देश पर ऑक्सीजन टैंक को आरोग्यशाला परिसर में रखा गया है। रांची जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस मामले पर संपर्क किया गया तो कोई भी अधिकारी इस टैंक के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। अधिकारी एक दूसरे से जानकारी लेने की बात कहकर टाल गए। इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला में ऑक्सीजन युक्त 300 बेड का कोविड सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए करोड़ों की लागत से 25 बाई 25 मीटर के क्षेत्रफल में 70,000 लीटर क्षमता की ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने की योजना है। प्लांट में 70 जेम्बो सिलेंडर भी स्थापित किए जाएंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा, हेमंत सोरेन के इशारे पर नाचने वाले दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार करें। जेएमएम का पलटवार, फर्जी डिग्रीधारी महान ठग का जनता का डर वाजिब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या साइक्लोन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली ट्रांसफर पर अब झारखंड में सियासी घमासान मच गया है। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रांसफर ऑर्डर को ट्वीट करते हुए झारखंड के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों अल्टा जी, पलटा जी, भजन जी, अच्छा जी, कच्चा जी, ईजी ऊंची सबके लिए सबक। कानून के अनुसार चलिए, कानून सम्मत काम करिए, नहीं तो दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार करिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट का जवाब सोशल मीडिया पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला मोर्चा ने दिया है। उनके पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि मधुपुर उपचुनाव के बाद से फर्जी डिग्रीधारी महान ठग को बाबा भोलेनाथ का क्रोध झेलने का भय दिख रहा है। प्रचंड अहंकारी जी, मैं अनायास गोड्डा सीट बचाने को लेकर अजीब सा कौतूहल दिख रहा है। महाशय, जनता से आपका डर वाजिब है। आपकी यह हताशा आपका भागलपुर का मार्ग प्रशस्त करेगी। जब ममता ने कराया पीएम मोदी को इंतजार तो बीजेपी को चूहा काटा। शाह से लेकर नड्डा तक ने दीदी को घेरा। आपदा की घड़ी में पश्चिम बंगाल में सियासी अवसर तलाश कर एक दूसरे पर आरोपों के कीचड़ उछाले जा रहे हैं। इस सियासी दंगल में एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी और कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता है। पश्चिम बंगाल में यास चक्रवात के बाद तबाही के मंजर को झेल रहा है। उजड़े घर हैं तो पानी भरे खेत, सड़कों पर पेड़ गिरे हैं और कई घरों में अंधेरा पसरा हुआ है। लेकिन सियासत दर्द कहाँ जानता है। उसे तो मौका चाहिए खुद की शर्ट दूसरों से ज्यादा सफेद बताने की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को यास चक्रवात से तबाही के मंजर को देखा। विशेष विमान के जरिए मोदी प्रभावित इलाकों के ऊपर से गुजरे और जब सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने का वक्त आया तो उन्हें करीब 30 मिनट का इंतजार करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, उनका व्यवहार शिष्टाचार के दायरे से बाहर था। दीदी को आम जनता से मतलब नहीं है, उनका घमंड दिखता है। ममता दीदी आई, उल्टे पांव लौट भी गई। पीएम नरेंद्र मोदी का यास का चक्रवात प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद मीटिंग करने का प्रोग्राम था। ऐन मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। पीएम मोदी कलाईकुंडा में सीएम ममता बनर्जी का 30 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। आखिरकार सीएम ममता बनर्जी पहुंची और पीएम मोदी को नुकसान से जुड़े कागजात सौंपकर उल्टे कदम वापस लौट गई। इसको लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज jharkhandtimes.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।